हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक होम्योपैथिक माइंड डुब्लिक्स टीबीटी पब्लिक अबाउट अपेयरिंग इन टॉक टू बट कैपेबल ऑफ टॉकिंग। इस होम्योपैथिक माइंड डुब्लिक्स में केवल सिंगल मेडिसिन होती है, लाइकोपोडियम। तो इसके बारे में शेयर करते हैं। तो टीबीटी क्या होती है? हिचक होती है। टीबीटी हिचक होती है। और हिचक मतलब जैसे कि ये है कि कोई पेशेंट आता है तो थोड़ा देर तो वो संकोच करेगा, कोई चीज बोल नहीं पाएगा, उसको अनइजीनेस महसूस होगा। उसके बाद जब वो बोलना शुरू करेगा तो फिर वो बोलता चला जाएगा। ये होती है लाइकोपोडियम की पोजीशन। यानी इस माइंड डुब्रिस की मतलब यही होता है कि जब वो अपीयर होगा पब्लिक के बीच में तो वो थोड़ा से हिचक रहेगी, झिझक रहेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो हिचक और झिझक जो रहती है वो खत्म हो जाती है। और कैपेबल ऑफ टॉकिंग यानी वो कैपेबल होता है टॉकिंग के लिए, बातचीत करने के लिए कैपेबल होता है, लेकिन थोड़ा देर वो संकोच होती है, झिझक होती है। थोड़ी देर बाद संकोच और झिझक जो होती है पेशेंट में वो खत्म हो जाती है, टिमिडिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। और उसके बाद जब वो बात करने लगता है तो वो फिर ठीक से बात करता है, पूरी बात अपनी कह ले जाता है। इस तरीके से जैसे बच्चे होते हैं तो हम बच्चों के केस में ये ऑब्जर्व कर ले जाते हैं कि जैसे पहले आते हैं तो वो बहुत जो है उसमें हिचक रहती है, बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा देर बैठे रहते हैं, थोड़ा देर कुछ पूछो तो वो बोलेंगे नहीं। उसके बाद फिर जब वो बोलेंगे तो फिर वो अपनी बात पूरी बात फिर धीरे धीरे करके कह ले जाते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे आ रहे हैं क्लिनिक में तो हम वहां पे भी ये माइंड डुब्रिक्स लगा सकते हैं। टिमिडिटी पब्लिक अबाउट अपियरिंग इन टॉक टू बट कैपेबल ऑफ टॉकिंग। तो इस माइंड डुब्रिक्स लगा करके और ये लाइकोपोडियम मेडिसिन दिया जाए तो जो भी प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। ये कंडीशन बड़ों में भी अक्सर मिलती है कि क्लिनिक में आए और थोड़ा देर बैठे रहे, या जैसे ही क्लिनिक के अंदर चैम्बर में घुसते हैं केबिन में तो बड़ी उनके चेहरे पे हिचक रहती है, झिझक रहती है, शर्मिंदगी महसूस होती है उनको थोड़ा से। और उसके बाद फिर आगे बैठते हैं तो धीरे धीरे करके फिर वो जो डिस्कम्फर्ट उनकी होती है, अनइजीनेस होती है, वो धीरे धीरे करके फिर सही हो जाती है। फिर थोड़ा देर में वो अपनी पूरी बात वो कह ले जाते हैं। यानी पहले तो थोड़ी देर वो नहीं कुछ बोल पाते हैं, बैठे रहते हैं, एक दो बार वो कहना पड़ता है कि क्या बात है क्या बात है। तो उसके बाद फिर वो जब अपनी बात शुरू करते हैं तो फिर धीरे धीरे करके बोल ले जाते हैं, बता ले जाते हैं। इस तरीके के ये पेशेंट होते हैं, लाइकोपोडियम के पेशेंट इस तरीके के होते हैं। अक्सर देखो बहुत से लोग जैसे स्टेज पे बोलना रहता है तो जो लाइकोपोडियम का पेशेंट होगा वो तो पहले तो बहुत जो है स्टेज पे जाने से घबराएगा, बहुत झिझक रहेगी, बहुत डरता रहेगा, कैसे बोलेंगे क्या बोलेंगे। उसके अंदर जो है हेजिटेशन रहेगा, टिमिडिटी रहेगी। लेकिन फिर वो जब मान लो एक दो लोग थोड़ा से उसको जो है आश्वासन दे दें कि नहीं नहीं आप बोल ले जाएंगे, इस तरीके से थोड़ा से जब उसके अंदर हिम्मत दे दी जाती है तो वो फिर अगर स्टेज पे गया और थोड़ा देर संकोच किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे बोला तो फिर वो पता लगा धड़ 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 बोलता चला गया। तो इस तरीके की जो पर्सनालिटी होती है वो लाइकोपोडियम की पर्सनालिटी होती है। तो इसको एक केस के माध्यम से समझते हैं कि एक केस ये है कि एक पेशेंट को सेक्स की प्रॉब्लम रहती थी और वो जो है अपने साथ में एक आदमी की और लेके आया था। तो जब वो केबिन के अंदर आया तो उसको बाहर ही रोक दिया, और वो केबिन के अंदर आया तो आने में ही उसको लग रहा था कि हाँ उसको थोड़ा सी झिझक लग रही है। उसको चेहरे से समझ में आ रहा था। कैसे समझ में आता है? थोड़ा सा सिर झुकाए रहते हैं और जो है नजर इधर उधर दौड़ाते हैं। तो जब चैम्बर में आए तो वो थोड़ा देर बैठा और उसके बाद बैठने के बाद फिर वो थोड़ी देर कुछ नहीं बोल रहा था। तो उससे पूछा गया बताइए क्या बात है बताइए। तो जब थोड़ा देर बाद जब वो उसने बोला, और पहले तो क्या करते हैं थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं कि कोई और तो नहीं है, कोई और मेरी बात ना सुन ले, ये थोड़ा सा उनको हेजिटेशन रहता है, झिझक रहती है, टिमिडिटी रहती है। उसके बाद फिर जब वो अपना
बात बताने लगा तो फिर वो पूरी बात अपनी बता ले गया कि जो है डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरे सिक्स में ताकत कम हो जाता है और जो है शुरू में तो ठीक से मैं कर लेता हूँ लेकिन पर तुरंत जो है जल्दी से ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसके बैठने और बात करने में बड़ी डिस्कम्फर्ट रहती है। यानी लाइकोपोडियम का पेशेंट जो होता है वो बैठेगा बात करने के लिए तो वो थोड़ा से पहले अपने चेहरे से वो असहज लगेगा कि वो बिल्कुल से डिस्कम्फर्ट में लगता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे अपनी बातों बता जाता है। तो इस तरीके से इस केस में दो माइंड ब्रिक्स लगा करके, यानी एक तो ये माइंड ब्रिक्स की एक्टिविटी पब्लिक अबाउट अपेयरिंग इन पब्लिक अबाउट टॉक टू बट कैपेबल ऑफ टॉकिंग, और दूसरी माइंड ब्रिक्स डिस्कम्फर्ट, यानी उसके चेहरे से ही लगता है कि थोड़ा से उनको हिचक है, झिझक है, अच्छा नहीं लग रहा है उनके चेहरे से। तो इस माइंड ब्रिक्स के आधार पे उनको लाइकोपोडियम मेडिसिन दी गई और लाइकोपोडियम से उनकी जो भी प्रॉब्लम सेक्स की थी वो धीरे धीरे करके ठीक हो गई। तो दोस्तों ये माइंड ब्रिक्स अक्सर क्लिनिक में देखने को मिलता है जब पेशेंट आता है, तो इसमें काफ़ी थोड़ा से ऑब्जर्वेशन से भी समझ में आता है। ऑब्जर्वेशनल सिम्टम होते हैं और इस तरीके का अगर पेशेंट एक्टिविटी कर रहा है, डिस्कम्फर्ट दिखा रहा है घुसते समय क्लिनिक में, चैम्बर में, या जब बैठने पे थोड़ी देर नहीं बोल रहा है, फिर उसके बाद जब एक दो बार बोलने पे बोल रहा है, तो हमको समझ में आना चाहिए कि इसमें ये माइंड ब्रिक्स लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर जब बोलता है तो वो फिर पूरी बात अपनी बोल ले जाता है, पूरी अपनी कंडीशन बता देता है। तो ऐसी कंडीशन अगर सिचुएशन मिल रही है तो उसमें केवल सिंगल मेडिसिन होती है लाइकोपोडियम, और लाइकोपोडियम दिया जाए तो जो भी डिस्कम्फर्ट रहती है, प्रॉब्लम रहती है, वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये माइंड ब्रिक्स अच्छा लगे तो, समझ में आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इस तरीके की हेल्थ संबंधी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।